अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। यानी कि इसको फिगर से समझें। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लेन है वो ये है। ये प्लेन आपने बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। देखें यहाँ पर है ये, तो इसकी हाइट से यहां तक है और ये हाइट है 4000 मीटर। अब हमारा पायलट ये चाहता है कि इस प्लेन को नीचे उतारे विद एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। यानी कि जो हॉरिजेंटल है, फॉर एग्जांपल ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहां पर उतारना चाह रहा है इस पॉइंट के ऊपर से। ये एयरपोर्ट है, इसके ऊपर उतारना चाह रहा है विद द एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अब क्वेश्चन ये है, हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट, कि एयरपोर्ट कितनी दूर हो जब पायलट इस जहाज को नीचे उतारना शुरू करे। यानी कि फॉर एग्जांपल उसने लैंड कराना है पायलट ने इस तरह एरोप्लेन को। तो ये हमने मालूम करना है ये डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके ये जो डिस्टेंस होगा हम ये वाला डिस्टेंस नहीं बताएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से हमने डिस्टेंस बताना है। तो इस पॉइंट तक हम डिस्टेंस बताएंगे जिस पर एल्टीट्यूड गिवन है 4000 मीटर। क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये उसका हाइपोटेनस है। तो जब हम पैमाइश करते हैं कि एरोप्लेन कितनी दूर है, तो वो फिर हम ग्राउंड से करते हैं कि इस पॉइंट से ये एरोप्लेन ये एयरपोर्ट है, तो इस पॉइंट तक जिस पॉइंट से हम हाइट ले रहे हैं उस पॉइंट तक का फासला कितना है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपने ये याद रखना है कि इसमें हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हम इस फिगर को लेबल करते हैं। सबसे पहले गिवन है कि ये जहाज जो है, ये एरोप्लेन जो है, इसकी बुलंदी कितनी है, 4000 मीटर। तो यहां पर हम लिखते हैं 4000 मीटर। इस पॉइंट पर हमने लैंड कराना है और गिवन ये है कि वो 50 डिग्री के साथ लैंड करे। डिस्टेंस मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ। तो इसको से कह देते हैं एक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है। देखें, एक तो ये सबसे पहले ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है उसको ऑलवेज हाइपोटेनस कहते हैं। वो ऑपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड नहीं होती। ये एंगल है, इस एंगल की जो सामने वाली साइड है इसको ऑपोजिट साइड कहते हैं। यानी कि जब हम साइन यूज करते हैं तो साइन के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड ओवर में हाइपोटेनस। ये हमने साइन के लिए किया था, वर्ड याद रखा था इसके लिए सो। इसीलिए इसी तरह काह के लिए हमने ये काह जो है यूज किया था कॉस के लिए। तो कॉस थीटा का मतलब है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब है मुल्हिका साइड ओवर में हाइपोटेनस। यानी कि कॉस अगर होता तो ये वाली साइड लेते और ये हाइपोटेनस लेते, ये वाली जो लेंथ है। इसी तरह tan जो है उसके लिए वर्ड यूज होता है टोआ। यानी कि आपने तीन वर्ड याद रखने हैं, सो का टोआ। तो tan के लिए क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है ऑपोजिट साइड ओवर में एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड क्या है, 4000 मीटर है। 50 के ऑपोजिट साइड, ये 50 के सामने वाली साइड 4000 मीटर, और 50 के एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये x है। तो ये जो मैंने लिखा है जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। आप चाहे तो डायरेक्ट tan लिख लें, ये ना लिखें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये रफ अमल में लिख सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो यहां पर हम यूज करेंगे tan की रेशियो। tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री होगा ऑपोजिट साइड, वो है 4000 मीटर, और डिनोमिनेटर में x आ रहा है, एडजेसेंट साइड है ये। अब हमने x क्योंकि मालूम करना है तो x हम इक्वल के इस साइड पर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 50 के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000 मीटर आ जाएगा राइट साइड में। अब क्योंकि हमने x मालूम करना है तो x को आइसोलेट करेंगे, x को अकेला करेंगे। x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, वो है tan 50 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे।
कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब हम इसके ऊपर टाइप करेंगे 4000 डिवाइड बाय 10, आगे 50, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3356.39 है। आगे क्योंकि 8 है तो अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 39 का 40 बन जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 3356 पॉइंट, आगे क्योंकि 39 था तो इसको 39 के आगे 8 था तो इसको 40 कर देंगे, जस्ट 4 लिख देंगे मीटर, क्योंकि ये यूनिट मीटर में था तो यहां पर भी यूनिट मीटर में आएगा तो ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। सो हम यहां पर लास्ट स्टेप में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 3356.4 मीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।